आपके ब्लैडर में, यूरिन में और मल में इन्फेक्शन रहेगा तो आपको कमर में दर्द रहेगा। ये 100% गारंटी है कि अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है आपके मल में या यूरिन में। कभी देखिए ऐसा भी होता है कि मल में भी इन्फेक्शन होता है और यूरिन में भी होता है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन यूरिन में नहीं होकर के मल में इन्फेक्शन रहता है और वो पता नहीं चलता है। मल के इन्फेक्शन से भी बहुत तगड़ा फीवर आता है, कंपकंपी वाला बुखार आता है और आपको कमर में दर्द रहेगा, कमर में, जांघ में, मांसपेशी में दर्द रहेगा, दोनों इन्फेक्शन में यूरिन। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। प्रश्न है कि कैसे पता चलेगा हमको कि ये इन्फेक्शन हो गया है, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, इसको हम कैसे पता कर पाएंगे कि इन्फेक्शन हो गया है। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि पैर में ये झटका मारता है, मांस में जो है सो दर्द रहता है, जलन जैसा लगता है, इसके लिए क्या करें? हमें इन्फेक्शन हो गया है, ये कैसे पता चलेगा? जितना भी पेशेंट है, हर पेशेंट में अलग अलग लक्षण रहता है इसका इन्फेक्शन का। किसी में ज़्यादा रहता है इन्फेक्शन, किसी में थोड़ा कम इन्फेक्शन रहता है। ज़्यादा कम रहता है तो पता भी नहीं चलता, लेकिन वही थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है तो वही इन्फेक्शन जो है सो जलाएगा, दर्द होगा, आपका यूरिन सही से नहीं आएगा, निकलने में परेशानी होगा, एक धार में नहीं निकल करके वो बूंद बूंद निकलेगा। यही सब परेशानी होता है इसमें। हाँ, और ऐसा भी होता है कि दर्द का एहसास नहीं होता है, जलन का एहसास नहीं होता है, फिर भी इन्फेक्शन रहता है तो उसमें आपको सूजन हो जाएगा, ब्लैडर में सूजन हो जाएगा। और जैसे ताकत लगा के ही करते हैं तो एक धार में बाहर आता है, ऐसा नहीं होगा, वो दो धार हो जाएगा या फिर रुक रुक करके आएगा। ताकत लगाएंगे, थोड़ा निकलेगा, फिर रुक जाएगा, फिर ताकत लगाएंगे, फिर थोड़ा निकलेगा, फिर रुक जाएगा। और ये होता कैसे है? तो मान लीजिए हमको कैथेटर जो लगा रहता है तो कैथेटर में ये होता है कि बूंद बूंद करके यूरिन हमको जो आता है, बूंद बूंद करके यूरिन कलेक्ट होता जाता है और थैली में आ जाता है पाइप के द्वारा। तो ब्लैडर हमारा भरता नहीं है, तो हमारा ब्लैडर सूखा हुआ रहता है और सिकुड़ करके छोटा हो जाता है और सूख जाता है। सूखने के कारण उसमें यूरिक एसिड का जो है सो एक गंदगी का एक परत जम जाता है और वही इन्फेक्शन का कारण हो जाता है। ऐसे अगर कैथेटर नहीं लगा है तो उसमें यूरिन भरता है 400 ml या 500 ml तक, जितना उसका क्षमता है, 600 ml तक। हर इंसान में अलग अलग होता है, उतना यूरिन भरता है। भरने के बाद वो संकेत देता है कि अभी हम भर गए हैं, इसको बाहर निकालना है। तो जाता है लोग यूरिन करने के लिए, तो वो ब्लैडर दबाव देता है, सिकुड़ता है, इसीलिए प्रेशर बन के बाहर निकलता है। जब उस भरता है उसमें यूरिन तो उसमें जितना भी गंदगी रहता है ब्लैडर में वो सब उसमें मिल जाता है, घुल जाता है और बाहर निकल जाता है। और नहीं भरता है तो बूंद बूंद करके पाइप के द्वारा निकल जाता है और ब्लैडर सूखा रह जाता है। यही कारण हो जाता है इन्फेक्शन का। इसमें जलन होता है, दर्द होगा, सूजन हो जाएगा और यूरिन सही से बाहर नहीं आएगा। और यही लक्षण इसका अगर हम नहीं ढंग से इलाज करते हैं समय पर तो यही जो हमारा किडनी से जो एक नली आता है और जिसमें कि यूरेटर कहते हैं, जिसमें कि यूरिन निकल आता है हमारे थैली में, धीरे धीरे इन्फेक्शन ऊपर बढ़ने लगता है और किडनी तक पहुंच जाता है। तो यही परेशानी होती है इसमें। अगर नहीं समझ में आता है तो आप जांच भी कर, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, आप यूरिन का टेस्ट भी करा करके देख सकते हैं। उसके बाद पैर में जो जलन, दर्द रहता है और झटका रहता है, भाई देखिए हमको 6 साल हो गया है और हम अभी अच्छे से चल लेते हैं। पूरा पैर तो हमारे ज़मीन पर नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम चलने में हमारा स्पीड अब बढ़ गया है, हम चलते अच्छा से हैं। लेकिन ये जो समस्या कहते हैं कि जलन वाला और झटका मारने का दर्द वाला होता है, झटका कभी कभी मारता है, लेकिन जो हमारा पैर का जो मसल है घुटना से नीचे का ये मसल, इसमें हमको खिंचाव होता रहता है बराबर। इसमें दर्द रात करके सोने के टाइम में ये ऐसा लगता है जैसे कि किसको मतलब ऐटे करके टाइट जैसे हो जाता है, इस टाइप का। मतलब हम हमेशा पैर को ऐसे तरह टाइट करते रहें, घुमाते रहें और इसमें जो है सो दर्द रहता है। दोनों पैर में ये होता है और जांघ के मसल में और इसमें नीचे जो मांस होता है इसमें रहता है। तो दवा तो हम इसका खा लेते हैं दर्द का, लेकिन फिर भी उससे आराम नहीं होता है। अब सोने टाइम में ये ज़्यादा होता है तो उस समय क्या करते हैं, बिस्तर से उतर करके चलने लगते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज कर करके जब पैर बहुत थक जाता है तब इसमें थोड़ा आराम मिलता है। तो ये मेरा अनुभव है, हमको जो होता है ये हम बता रहे हैं। चलने लगते हैं सोने के बदले
और इसको एक्सरसाइज कर कर के जब तक थकेगा नहीं पैर एक्सरसाइज, तब तक ये दर्द जो है सो हमको शांत नहीं होता है। तो दर्द का दवा खाने के बाद भी यही हम बताते हैं कि देखिए इसका कितना भी दवा खाइएगा, दवा खाने से ये झटका, जलन, टाइटनेस ये दूर नहीं होगा। ये होगा तो एक्सरसाइज से ही। आप जितना एक्सरसाइज कीजिएगा मतलब उतना ही ये फ्री रहेगा। इसका मतलब यह है कि 2 घंटा और 3 घंटा पर एक्सरसाइज आप कर कर के उसको फ्री रखिए, और नहीं एक ऐसा चाहेगा कि एक बार सुबह में कर ले, एक बार शाम में कर ले और वो हमको नहीं हो, तो ऐसा नहीं होगा। और इसका कोई दवा नहीं है। ये जाएगा कैसे? तो जैसे जैसे आपके पैर में मसल में ताकत आता जाएगा वैसे वैसे ये धीरे 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 अपने आप ये ठीक होता जाएगा। इस छोटा मोटा जो 2-4 सीढ़ी है उस सीढ़ी पर चढ़ते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं और इसको थका देते हैं। जब पैर थक जाता है बहुत ज़्यादा, उसके बाद थोड़ा रिलीफ मिलता है और ऐसा लगता है कि अब थोड़ा दर्द शांत हुआ, और शरीर भी थक जाता है तो बिस्तर पर जाने के बाद नींद भी थोड़ा आ जाता है। ये दोनों प्रश्न था यूरिन इन्फेक्शन के बारे में और इसके बारे में। तो जो हमारा जामे नॉलेज था, मेरा अनुभव था, वो हम आपको बताए हैं दोस्तों। तो इसी तरह कमेंट में प्रश्न करते रहिए और हमको जो जानकारी है हम आपको बताते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।